हेलो गाइस, आई एम डाइटिशियन अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुपर्ब से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बहुत सारा आपको वेट लॉस तो देगा ही, साथ ही साथ अगर मॉर्निंग में पराठे खाने को मिले ना और डाइट पे हो तो बहुत ज्यादा मजा आता है। और मुझे खासकर पराठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी वेट लॉस की जर्नी को पुश भी देता है, साथ ही साथ आपकी क्रेविंग्स को होल्ड करके रखता है। बहुत ही अमेजिंग होता है मॉर्निंग में पराठा लेना। तो आज मैं आपके सामने पालक पराठे की रेसिपी को लेकर आई हूँ। विंटर्स का टाइम है और पालक का पराठा ना खाओ तो मजा नहीं आता। अब मैं बता देती हूँ कि इसे कौन कौन ले सकता है। तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज है या हार्ट हेल्थ की इश्यू से आप सफर कर रहे हैं तो आप इस पराठे को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की इश्यू है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं वो सारे लोग इस पराठे को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करेंगे। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही साथ आयरन भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो जिन लोगों की हेमोग्लोबिन लेवल लो है या जिन्हें वीकनेस हमेशा बनी रहती है वो जरूर इस पराठे की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जिन जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की इश्यू है वो सारे लोग इस पालक के पराठे को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जो जो लड़कियां पीसीओडी की परेशानी से सफर कर रही हैं वो सारी लड़कियां इस पालक के पराठे को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगी। उन्हें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये पालक का पराठा। आप जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है वो सारे लोग इस पालक के पराठे को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जिन्हें वीकनेस बनी रहती है वो सारे लोग इस पालक के पराठे को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत ही सुपर्ब उन्हें रिजल्ट देगा। और वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा सुपर्ब है। प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, लोडेड विद लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटॉक्स भी करता है। साथ ही साथ आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है इन योर वेट लॉस जर्नी। बहुत सारा इसके बेनिफिट्स हैं और बहुत ही अमेजिंग है ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने अमेजिंग से पालक पराठे को। पालक पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ मल्टीग्रेन आटा। ये 1 कटोरा मल्टीग्रेन आटा चला गया। नेक्स्ट इज हाफ कटोरा बेसन, नेक्स्ट इज अजवाइन, नेक्स्ट इज जिंजर, नेक्स्ट इज ग्रीन चिली। पालक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था एंड इसे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे जाएगा 100 ग्राम ऑफ पालक। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड एंड इट इज लो फैट कर्ड। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं अपने आटे को गूंदना। थोड़ा सा यहाँ पे वाटर जाएगा। हमारा डो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने पराठे को। अब बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे को। तो पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक राउंड सा पेड़ा। दैट्स इट। इसे राउंड कर लेंगे, इतना बड़ा हम पेड़ा लेंगे। दैट्स इट। एंड मैं इसे ड्राई फ्लोर में लगा ले रही हूँ। उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्लोर लगा लिया है। तो चलिए अब इसे रोल करते हैं। देख सकते हो हमारा मस्त सा पराठा रोल हो चुका है। तो चलिए अब इसे डालते हैं पैन में। मैंने गैस पे पैन को चढ़ा दिया है और पैन हमारा गर्म भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं जो पराठे को मैंने बेला था उसे मैं पैन में डाल दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पराठे को सेकेंगे। वो पराठे में बबल्स आने लगे हैं। पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से सेक रहा है। विंटर का स्पेशल पराठा ये वेट लॉस पराठा है। देख सकते हो कलर चेंज होने लगा। अच्छे से पराठे हमारा सेक रहा है। इसे अगेन मैं फ्लिप करूंगी। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून ऑफ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ घी हम पराठे पे रब करेंगे। दैट्स इट। अगेन आई विल फ्लिप इट। बहुत ही अच्छे कलर आए हैं। पराठा एकदम क्रिस्पी मस्त सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो रहा है। वाव, look at this, look at this. इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये पराठा कैसा दिख रहा है। लुक एट दिस, हमारा गर्मा गर्म स्पिनच पराठा बनकर रेडी हो चुका है। मॉर्निंग का स्पेशल पालक पराठा। आप इसे कर्ड या किसी भी होममेड चटनी के साथ ट्राई कर सकते हो। आंवले की चटनी हो, कोरिएंडर की चटनी हो, किसी भी चटनी के साथ ट्राई कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू सून गाइस on my next upcoming videos. Till then, tata, bye bye, thank you for watching.